अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 56वां हिस्सा यानी पार्ट 56 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 55वें हिस्से में क्या सुना, बल्कि हमने 55वें हिस्से तक क्या सुना। हमने जंगे ओहद तक सारे वाक़यात सुने, सारे गज़वात सुने, सारे सरायों को सुना, मक्का के हालात सुने, मदीना के हालात सुने, मक्का वालों ने क्या क्या जुल्म किया वो सुना, यहूदियों की चालें हमने सुनी, सारी बातें। जंगे बदर भी हमने सुना, फिर जंगे ओहद सुना, और जंगे ओहद के बाद जो हालात हुए वो भी हमने सुना। अब हम बढ़ रहे हैं ग़ज़वे अहज़ाब की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या क्या वाक़यात हुए थोड़ा एक नज़र उन पर डाल देते हैं। कबीले बनु आमिर एक अरब का कबीला था जिसका सरदार एक शख्स अबू बरा था। सन 4 हिजरी की शुरू में ही अबू बरा एक रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने कुछ हदिये और तोहफे लेकर आए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम को पेश किया और उनसे कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो अबू बरा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर दीन से बेजारी भी जाहिर नहीं की, यानी इस्लाम को बुरा भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आपका पैगाम बहुत अच्छा है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं और आपके दीन को मैं बहुत उम्दा समझता हूँ, लेकिन मेरी एक राय है कि आप अपने कुछ सहाबा को अहले नज्द की तरफ भेजें ताकि वो उन्हें इस्लाम की तबलीग करें। मुझे उम्मीद है कि वो मुसलमान हो जाएंगे, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। अहले नज्द से मुराद अबू बरा का जो मसला था, अहले नज्द से मुराद कबीले बनु आमिर और कबीले बनु सुलैम थे। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख़तरा है अहले नज्द की तरफ से कि वो मेरे सहाबा के साथ कहीं गद्दारी न कर दे, उन्हें तकलीफ़ न दे। तो अबू बरा ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, वो तमाम सहाबा मेरी पनाह में रहेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजने के लिए तैयार हो गए। अबू बरा उसी वक्त सहाबा को लेकर नज्द की तरफ गया और जाते ही उसने लोगों में ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को पनाह दे रखी है, इसलिए कोई उन्हें तकलीफ न दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को अबू बरा के साथ भेजा और ये सारे सहाबा बड़े पाए के सहाबा थे, यानी सब कारी थे, हाफिज थे, आलिम थे। उनमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा भी थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त भी दिया जो कबीले के सरदार आमिर बिन तुफ़ैल के नाम था। ये आमिर अबू बरा का भतीजा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात के अमीर हज़रत मुंज़िर बिन अम्र बिन सादी को बनाया। सहाबा की ये जमात मदीने से रवाना हुई। जब ये बीर मऊना पे पहुंची, बीर मऊना एक कुएं का नाम है, ये जगह इसी कुएं के नाम से मशहूर है। उन्होंने वहां पर क़याम किया। ये जगह बनु आमिर और बनु सुलैम के इलाके में थी। सहाबा ने यहाँ पहुंचकर सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त आमिर बिन तुफ़ैल, जो कि इस्लाम और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, हज़रत हर्राम बिन मल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिर को ये ख़त दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया कि ए अहले बीर मऊना, मैं तुम्हारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बनकर आया हूँ। तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। मगर आमिर ने, जो कि इस्लाम और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उसने ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ा, ना अबू बरा के पनाह के ऐलान का ख्याल किया, बल्कि उसने एक आदमी को इशारा किया। वो हज़रत हर्राम बिन मल्हान के पीछे से आया और उसने एक ऐसा जोर से नेज़ा मारा कि हज़रत हर्राम के आर पार हो गया। हज़रत हर्राम के मुंह से उस वक्त ये जुमला निकला कि अल्लाहु अकबर, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। उसके बाद हज़रत हर्राम शहीद हो गए। अब आमिर ने कबीले बनी आमिर को पुकारा कि जल्दी से आओ
اور یہ سارے جو رسول کے صحابہ ہے، محمد کے صحابہ ہے، اس کے ساتھی اس کو قتل کر دو۔ مگر قبیلے بنی عامر نے انکار کر دیا، کہا کہ جس کو برا نے پناہ دی ہے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب عامر کا جب بس نہیں چلا تو اس نے قبیلے بنو سلیم کو مدد کے لیے پکارا، تو وہ نالائق تیار ہو گئے۔ اب عامر بنو سلیم کو لے کر بیر معونہ پہنچا، یعنی اس کنویں کے پاس پہنچا اور چپکے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے خبر تھے، اس لیے اپنا بچاؤ نہیں کر سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف 2 صحابی زندہ بچے، حضرت کعب ابن زید نجار اور دوسرے حضرت عمرو بن امیہ زمری۔ حضرت کعب اس طرح بچے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اور مشرک سب کو مارنے کے بعد چلے گئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، مگر وہ زندہ تھے، صرف زخموں کی وجہ سے ہوش میں تھے۔ چنانچہ ہوش میں آنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر مدینہ چلے گئے۔ دوسرے حضرت عمرو بن امیہ اس طرح بچے کہ عامر نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی قسم کھائی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت عمرو یہاں سے مدینہ کے لیے چلے، راستے میں وہ سستانے کے لیے وادی قطات میں واقع ایک مقام قرقرہ تھا، اس ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ گئے۔ وہاں پر 2 آدمی آئے اور وہ بھی آ کر ان کے بازو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمرو نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنو سلیم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمرو کے ساتھیوں کو بنو سلیم کے لوگوں نے ہی قتل کیا تھا، اس لیے حضرت عمرو نے یہ سوچا کہ اپنے ساتھیوں کا تو بدلہ لینا بہت مشکل ہے، مگر ان دونوں کو قتل کر کے میں تھوڑی سی اپنے ساتھیوں کو قتل کا بدلہ تو لے سکتا ہوں، تاکہ کچھ تو بدلہ اترے۔ حضرت عمرو نے پھر ان کے سونے کا انتظار کیا اور جیسے ہی وہ سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمرو نے جلدی سے ان دونوں کو قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے ساتھیوں کا کچھ تو بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرو یہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں آدمیوں کے قتل کے بارے میں سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ دونوں آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں تھے اور یہ بات حضرت عمرو کو معلوم نہیں تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آدمیوں کا خون بہا دینا، یعنی خون کی قیمت دینا ہم پر واجب ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ نے اپنی جماعت کا انجام بتایا کہ کس طرح بنو سلیم کے لوگوں نے دھوکے سے سارے صحابہ کو قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بے حد صدمہ ہوا، بے حد دکھ ہوا، آپ رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو برا کی حرکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے شہید ہونے کا اتنا صدمہ تھا کہ آپ بہت عرصے تک روزانہ صبح کی نماز میں ان صحابہ کے قاتلوں کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔ ادھر خود ابو برا کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے عامر نے صحابہ کے ساتھ دغا کی اور میرے پناہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی، تو اس کو بھی بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ربیعہ کو بھیجا کہ وہ جا کر ان صحابہ کے بدلے میں عامر کو قتل کر دے۔ ربیعہ گیا بھی اور جا کر قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی حملہ کیا، لیکن وار اوچھا گیا اور عامر صرف زخمی ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ابو برا اسی غم میں کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی مر گیا۔ یہ تھا بیر معونہ کا ایک دردناک واقعہ۔ ایسے کئی دھوکے مشرکین نے بھی دیے، یہودیوں نے بھی دیے، اور کئی لوگوں نے صحابہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکے سے ان کو قتل کیا، سازشیں کی۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جو میں بہت شارٹ کٹ میں اور مختصر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہودیوں کا محاصرہ یعنی ان کا گھیراؤ کیا۔ حالانکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن عین وقت پر وہ نہیں آیا، کیونکہ وہ منافق تھا، دوگلا تھا۔ دوگلے اپنوں کے نہیں ہوتے تو اوروں کے کیا ہوں گے؟ بہرحال صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ اتنا زیادہ سخت تھا کہ یہودی گھبرا گئے اور بنا لڑے بھڑے ہی ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں صرف یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी और फरमाया कि हथियारों के अलावा जितना सामान ऊँटों पर लाद सकते हो यहाँ से ले जाओ, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। यहूदियों के पास कुल 600 ऊँट थे। उन्होंने उन पर ऐसा सामान लादा कि दरवाजों के किवाड़ तक नहीं छोड़े और मदीना से निकल गए। इस गज़वे में मुसलमानों को बहुत सारा माले गनीमत भी मिला। बनु नज़ीर के हथियारों में जो सामान मुसलमानों को मिला उसमें 100 ज़िरा बख्तर थी और 340 तलवारें थी। गज़वे बनु नज़ीर से फारिग होने के तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद गज़वे ज़ातुर रिक़ा पेश आया। वो भी शॉर्टकट में मैं आपको सुना देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि बनी महारिब और बनी सालबा मुसलमानों से लड़ने के लिए लश्कर जमा कर रहे हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन 400 सहाबा को लेकर, यानी 400 सहाबा के लश्कर को लेकर उनके मुकाबले के लिए तशरीफ ले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजद के इलाके में पहुंचे तो वहां मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ कुछ औरतें वहां फिर रही थी। उसके बाद एक मुशरिकों का एक बड़ा लश्कर मिला, लेकिन जंग नहीं हुई। यहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा सहाबा के साथ मिलकर नमाज खौफ पढ़ी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मशहूर वाक़या जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो इसी ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा में ही पेश आया। वो वाक़या ये था कि यहाँ से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए लेटे ही थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे। अचानक एक शख्स आया और आप ही की तलवार निकालकर आपके ऊपर तान दी और पूछने लगा कि मोहम्मद, तुमको मुझसे कौन बचा सकता है? ऐ मोहम्मद बताओ, तुमको मुझसे कौन बचा सकता है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर न खौफ था न डर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से जवाब दिया कि अल्लाह। ये सुनकर उस शख्स के हाथ कांपने लगे और उसकी तलवार छूट गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो तलवार उठा ली और उस आदमी पर तान दी और उससे कहा कि अब तू बता कि तुझे कौन बचा सकता है। वो आदमी फौरन घुटने के बल गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि मुझ पर रहम कर दीजिए, मुझ पर रहम फरमाइए, आपके अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर रहम किया और उसको छोड़ दिया। वो शख्स वहां से वापस जाकर सबसे यही कहता फिरता था कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के पास से और उनसे मिलकर आ रहा हूं। ये वाकया हमने कई बार, बल्कि शायद बाल भारती की किताब में भी ये वाकया हमने पढ़ा था और आप लोगों ने भी ये वाकया बार बार पढ़ा भी होगा और बार बार सुना भी होगा। ये गज़वा ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि रिक़ा नाम का वहां पर एक पहाड़ था। बहरहाल ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से वापस तशरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2.5 महीने तक मदीने में ही आपने क़याम फरमाया और ऐसा जो भी ज़माना खाली होता था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में क़याम फरमाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की के लिए तदबीरें करते रहते थे ताकि अल्लाह तबारक व तआला का ये दीन दूर दूर तक फैल कर उससे दुनिया जगमगा उठे और सारे आलम में इस्लाम का बोलबाला हो और आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक और प्यार बाकी रहे। अंसारी और मुहाजिरों में ऐसा भाईचारा हो कि वो एक खानदान की तरह रहे और हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के दुख दर्द में इस तरह शरीक हो कि एक को तकलीफ हो तो दूसरा तड़प उठे। और फिर हुआ भी यही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीमात का ये असर था कि सारे मुसलमान, मुहाजिर भी और अंसार भी हकीकत में एक दूसरे के भाई बन गए थे। अंसारी मुसलमानों ने मुहाजिरों के लिए दिल खोलकर अपना माल और दौलत उन्होंने खर्च किया। उन्होंने अपने घर तक खाली कर दिए और उन्हें मोहब्बत के साथ ठहराया। उन्हें खुद तकलीफें उठाना गवारा थी, मगर यह पसंद नहीं था कि किसी मुहाजिर भाई को थोड़ी भी तकलीफ हो। और कई सालों तक, बरसों तक मुहाजिर मुसलमान अंसारियों के घरों में ही रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुहाजिरीन और अंसारी सहाबा में किसी बात पर लड़ाई और झगड़ा हुआ हो। यही हाल मुहाजिर मुसलमानों का था। वो अंसारी मुसलमानों को अपने सगे भाइयों की तरह बल्कि उससे ज्यादा चाहते थे।
जिन मुहाजिर सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने रुपया पैसा दिया था, वो गरीब अंसारियों की मदद भी करते थे। आपको तो मैंने पहले भी सुना दिया था कि मदीना के मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि जिस कुएं से पानी लिया जाता था वो सड़ गया था। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि तुम में से कौन है जो इस कुएं को खरीदे और उसे साफ कराए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला जो कि मुहाजिर सहाबी थे, उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूँ। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने 35,000 दिरहम में वो कुआं खरीदा और उसे अपने पैसों से साफ किया और सारे मुसलमानों के लिए उसे वक्फ भी कर दिया था। ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमादिल अव्वल के महीने में मदीना वापस तशरीफ लाए थे। उसके बाद अब रजब के आखिर तक तकरीबन 2-2.5 महीने तक मदीना में ही रहे। ग़ज़वे उहद में एक इंसिडेंट हुआ था। अबू सुफियान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि हम अगले साल बदर के मैदान में जंग के लिए जरूर आएंगे। गोया ये अबू सुफियान का चैलेंज था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चैलेंज को कबूल भी कर लिया था, कबूल फरमा लिया था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला से ये कहकर जवाब दिलाया था कि हाँ, ये हमारा भी वादा है इंशाअल्लाह कि हम जरूर आएंगे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा था कि वो वक्त मुकर्ररा पर, यानी बदर के मैदान में जो अबू सुफियान को चैलेंज दिया था, बदर के मैदान में हम जरूर जाएंगे। जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा था, मुसलमानों की तैयारियां शुरू हो रही थी। उस जमाने में एक शख्स नईम बिन मसूद, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान बदर जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो वो नईम बिन मसूद मक्का पहुंचे और उन्होंने जाकर कुरैश से कहा कि मुसलमानों को अपना वादा याद है, तुमने जो ओहद में ऐलान किया था और चैलेंज किया था कि हम अगले साल बदर में आएंगे, तो मुसलमानों को वो वादा याद है और वो तैयारी कर रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं। अबू सुफियान तो ये सुनकर घबरा गए, इसलिए कि मैदान ओहद और बदर में वो अपना सारा कसबल निकाल चुके थे और उधर उन्होंने मुसलमानों के बहादुरी का तजुर्बा भी कर लिया था। इसलिए अबू सुफियान किसी तरह से इस चैलेंज से हट जाना चाहते थे, फिर जाना चाहते थे और इस जंग को टाल देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नईम बिन मसूद से कहा कि हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे, हम तुम्हें बहुत सारे दिरहम और दिनार देंगे, तुम हमारा एक काम कर दो कि तुम मदीना वापस जाओ और वहां जाकर मुसलमानों को खूब डराओ कि अबू सुफियान का इस दफा मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक जबरदस्त लश्कर लेकर बदर आ रहा है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि इस चाल से मुसलमान डर जाए और हम जंग करने से बच जाए। अबू सुफियान का मकसद ये सब करने का ये था कि अगर मुसलमान मैदान बदर में पहुंच गए और हम नहीं पहुंचे तो हमारी बहुत यानी रुसवाई होगी, हम जलील होंगे, लोग ये कहेंगे कि देखो हम मुसलमानों से डर गए, और अगर डर के मारे मुसलमान खुद ही मैदान में नहीं आए तो इल्जाम उन्हीं पर रहेगा। गर्ज के नईम बिन मसूद तैयार हो गए और अपने साथ एक दूसरे आदमी को लेकर वो मदीना पहुंचे। यहां पर आकर उन्हें इनाम के लालच में और पैसे की लालच में गली गले महल्ले महल्ले जाकर घूमे फिरे और हर जगह वो मुसलमानों को डराते थे कि इस दफा हम जाकर मक्का देख कर आए हैं और इस दफा कुरैश का मुकाबला करना नामुमकिन है, क्योंकि उसके साथ एक जबरदस्त लश्कर है, उनके पास ऊंट भी है, घोड़े भी है, हथियार है और जबरदस्त तैयारी वो कर रहे हैं, इसलिए तुम बदर मत जाओ, क्योंकि अब उनका मुकाबला करना गोया अपनी जानों को गवा देने के बराबर है। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 57वें हिस्से में यानी पार्ट 57 में हम सुनेंगे क्या दूसरी जंगे बदर हुई, क्या मुसलमान बदर के मैदान में पहुंचे, और अगर पहुंचे तो फिर कुफार के लश्कर का यानी अबू सुफियान के मक्का के लश्कर का क्या हुआ, क्या दूसरी जंगे बदर आपने सुनी थी, वो सारी डिटेल, वो सारी तफसील इंशाअल्लाह आने वाले पार्ट 57 में यानी कल हम डिटेल में सुनेंगे। तब तक आप
اس سیریز کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے حوصلے اور ہمت کو بڑھانے کے لیے اچھے اچھے کمنٹس آپ کریں، اور تب تک ہمارے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔